अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटा क्या हाल चाल है? 7th क्लास आज हम लोग स्किल प्रैक्टिस जो है उसको डिस्कस करें। कल भी मैंने आपको एक स्किल प्रैक्टिस दी थी, ठीक है। मैंने इस स्किल प्रैक्टिस से आगे पूरी एक्सरसाइज जो है एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है अ बैग कंटेन 50 मार्बल्स आउट ऑफ विच, एक बैग में 50 मार्बल्स हैं जिसमें 20 रेड हैं, 22 ब्लू हैं। द मार्बल इज पिक्ड एट रेंडमली, हम बैग्स फ्रॉम द बैग, हम बैग से मार्बल निकालते हैं रेंडमली। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ इट विल बी अ रेड मार्बल, रेड मार्बल की क्या होगी, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट ब्लू मार्बल की क्या होगी, और अहम मार्बल एक मार्बल की क्या होगी, और अ ग्रीन मार्बल की क्या होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाएंगे सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमेशा सैम्पल स्पेस लिखते हैं। अपनी स्किल प्रैक्टिस की तरफ आ जाएं, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हम हमेशा क्या लिखते हैं? अपनी सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस एस, इसमें कितने मार्बल्स हैं हमारे पास? उसने कहा है 50। इसका मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। इसमें 50 टोटल हैं, जिसका मतलब इसमें जो है उसने क्या कहा है बेटा जी? 28 रेड और 22 उसने क्या कहा है बेटा जी? ब्लू है। रेड को मैंने आर से और ब्लू को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस मेरे पास 50 हो चुकी हैं, ठीक है। अब उसने हमें क्या बात कही है? उसने कहा है हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड मार्बल्स की। लेट ए बी इवेंट गेटिंग रेड मार्बल्स, ठीक है। रेड मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स, ठीक है। रेड मार्बल्स यानी कि नंबर ऑफ ए, आपके पास रेड मार्बल्स कितने बेटा जी? 28, ठीक है। 28 यानी कि अगर हम इसका ए का लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 28 रेड मार्बल्स आ जाएंगे, ठीक। 28, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो हमारे पास क्या होगा? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ये फार्मूला आपके पास है बेटा। एन ऑफ ए की जगह हम लिख देंगे 28 और एन ऑफ एस की जगह हम लिख देंगे क्या? 50। अब इसको बेशक कट कर ले, 2 1 जार 2 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4 2 5 जार 10। मुझे ये लो इस टर्म में नहीं निकल सकता। ओके, ये पार्ट नंबर आपका 1 था। अगर हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलें, पार्ट नंबर 2 में उसने क्या कहा है? लेट बी इवेंट गेटिंग ब्लू मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स यानी कि बी हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्लू मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? इसमें सेट में 22 ब्लू मार्बल्स हैं हमारे पास, ओके। तो नंबर ऑफ ब्लू क्या होगा हमारे पास? 22, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ब्लू लें क्या होगा? नंबर ऑफ ब्लू ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ बी। नंबर बी 22 है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस मेरे पास 50 है। तो इसके 2 1 जार 2 2 1 जार 2 कटिंग करके और ये 25, तो ये आंसर आ जाएगा 11/25, ठीक है। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 में उसने क्या कह दिया है? पार्ट नंबर 3 में बेटा जी उसने कह दिया है हमें क्या? नॉट 22 मार्बल, नॉट ब्लू मार्बल्स की, ब्लू मार्बल्स नहीं होने चाहिए। तो आप जानते हैं लेट बी प्राइम, पार्ट नंबर 3, बी प्राइम बी नॉट बी गेटिंग बी इवेंट गेटिंग नॉट ब्लू मार्बल्स। तो ब्लू मार्बल्स यानी कि नंबर ऑफ बी प्राइम, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाता है? 1 माइनस नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बेटा पीछे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकाली थी, देखते हैं। पीछे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली थी 11/25,
ठीक है। 11/25 यहाँ पे हम लिखेंगे 11/25। अब वही इक्वलेंट फ्रैक्शन 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25/25 माइनस 11/25। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 में से 11 गए, आंसर आ जाएगा में से 1 गए 4, 14/25। ठीक है। अगर हम लोग पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें, पार्ट नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, मार्बल, एक मार्बल के आने की जो है वो क्या होगी, लेट सी बी इवेंट गेटिंग आ मार्बल। अब मार्बल कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब सी में हमारे पास एक मार्बल आने की कैपेसिटी, वो ब्लू भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है। तो एन ऑफ सी हमारे पास क्या हो जाएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास फार्मूला हो जाता है एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, सैम्पल स्पेस और इवेंट 1/50 के 50 में से सिर्फ एक मार्बल हमने चूज़ करना है। ओके। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में उसने बेटा हमें क्या कहा है, ग्रीन मार्बल। बेटा हमने तो इसमें ग्रीन मार्बल डिस्कस ही नहीं किया। लेट डी बी इवेंट गेटिंग ग्रीन मार्बल। ओके। तो डी हमारे पास कोई भी इसमें ग्रीन मार्बल नहीं है, तो नंबर ऑफ डी क्या आ जाएगा 0। ठीक। नंबर ऑफ डी क्या आ जाएगा 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो आंसर आ जाएगा 0/50 और ये आ जाएगा 50। ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग देखें, हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। 5.4 भी मैंने रिव्यू को भी आपके क्वेश्चन जो है वो दे चुकी हूँ सारे। अगर हम आगे चलें तो बेटा हमने इसकी अगर MCQs वाली रिव्यू एक्सरसाइज करें तो हमारे पास देखें दम पार्ट 5 तक मैं इसका काम करवा चुकी हूँ आपको। ठीक। पार्ट नंबर 6, द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, वैल्यू प्रोबेबिलिटी किसके दरमियान लाई करती है 0 और 1। ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में लाई करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इन रोलिंग डाइज। बेटा डाइज में टोटल 6 होते हैं, और डाइज में जब 6 होते हैं उसमें 6 जो है वो एक ही टाइम आता है। ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी बेटा टोटल 6 होती है डाइज में। ठीक है। तो 1 ना आए तो बाकी 2, 2, 3, 4, 5 और 6, 5 एलिमेंट पीछे रह जाएंगे। तो 1 के ना आने की प्रॉब क्या होगी 5/6। इसी तरह मैंने आपको ये पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन में करवा दिया हुआ है, इसका आंसर था 17.02। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट में व्हाट इज मॉड ऑफ द, ये भी आपको पिछली प्रीवियस फर्स्ट टर्म में जा चुका है, जिसका आंसर था नो मोड। ओके स्टूडेंट, इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ये भी मैंने आपको सारे पार्ट जो है होमवर्क में दे दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।